अब आपका जो स्टेप नंबर 1 है वो क्या है? जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये 4 डोमेन्स हैं कि जिनके अंदर आपको काम करना है, और एक एजेंसी इन 4 डोमेन्स के अंदर काम कर कर पैसा कमाती है। इनमें से नंबर 1 पे स्ट्रेटेजी क्रिएशन था, जो मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया अभी पिछली वीडियोस में। उसके बाद क्रिएटिव डिजाइन है, ये मैंने बहुत अच्छी तरह कैनवा के ऊपर सिखा दिया। फिर आपकी फेसबुक मार्केटिंग है और इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आ गए, या आपने सीख लिया। जो रह गया आपका सर्च इंजन एड्स रह गए, ठीक है, और आपकी एसईओ रह गई, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब आप गूगल एड्स खुद ना सीखें, सीख लें, ये आपकी मर्जी। एसईओ सीख लें, ना सीखें, ये आपकी मर्जी। लेकिन एज अ एजेंसी ओनर आपको हर डोमेन के अंदर एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। अगर आप फेसबुक एड्स के अंदर चीते हैं और स्ट्रेटजी क्रिएशन आपको आ गई है कि एक बिजनेस को कैसे स्ट्रेटजी बना के देनी है, आपका काम हो गया है यहाँ पे। एसईओ आप किसी को हायर करके करा सकते हैं, आप लोकली किसी को हायर कर सकते हैं, फाइवर से हायर कर सकते हैं, फाइवर अभी मैं डिस्कस करूंगा आगे। ठीक है, गूगल एड्स अगर आप सीख ले तो सही है, वरना आप किसी को हायर करके चलवा सकते हैं। तो जो मेन स्किल था आपके पास स्ट्रेटजी क्रिएशन, वो आपका पक्का होना चाहिए। और आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम, इसको आप पक्का कर लें, तब भी आपका काम हो जाएगा। तो अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं कि कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया है, आपको स्ट्रेटजी क्रिएशन समझ में आ गई है, क्रिएटिव डिजाइनिंग कैनवा के ऊपर समझ में आ गई है, और आपको जो फेसबुक मार्केटिंग है उसके अंदर आप पक्के हो गए। आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि हाँ यार, फेसबुक के ऊपर किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो नंबर 1 स्टेप आप लेंगे, अच्छा यहां जो एसईओ है, अब ये मत समझिएगा कि हमजा भाई एसईओ नहीं सिखाई आपने। भाई एसईओ सिखाने के लिए मुझे 50 घंटों का कोर्स बनाना पड़ेगा। तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग या फेसबुक एड्स कोर्स का हिस्सा नहीं है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक बिल्कुल सेपरेट डोमेन है। ठीक है, गूगल एड्स बिल्कुल सेपरेट डोमेन है, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का हिस्सा नहीं है। या वो फेसबुक एड्स के अंदर आप गूगल एड्स नहीं सिखा सकता मैं आपको, उसके लिए अलग मुझे 40-40 50-50 घंटों के कोर्सेज बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो सीख लें, वरना आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप एसईओ सीखने बैठे, गूगल एड्स अलग से सीखने बैठे। आप अगर फेसबुक मार्केटिंग में भी खुद को परफेक्ट बना लेते हैं, स्ट्रेटेजी क्रिएशन में खुद को परफेक्ट बना लेते हैं, तो ये बहुत है, आपका काम हो जाएगा। तो अभी हमने अज्यूम कर लिया कि आपने स्ट्रेटेजी क्रिएशन और क्रिएटिव डिजाइन भी हम अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि ये आपने सीख ही लिया है कैनवा के ऊपर, इतना कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर है नहीं। तो इनिशियल लेवल के ऊपर अभी, जबकि सिर्फ आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया था और अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई टीम नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने स्ट्रेटेजी क्रिएशन, क्रिएटिव डिजाइनिंग और फेसबुक मार्केटिंग सीखी हुई है। अब ये सीखने के बाद आप जा रहे हैं फ्रीलांसिंग की तरफ या एजेंसी मॉडल की तरफ जा रहे हैं। तो वहां पर जो आपका सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आपको एक ब्रांड नेम चाहिए, और आपको डोमेन बाय करना है, और आपको अपना लोगो डिजाइन करना है। अच्छा, ये ब्रांड नेम, लोगो, डोमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एजेंसी का काम कर रहे हैं या आप किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आपका खुद का 100% परफेक्ट दिखना बहुत जरूरी है। अगर आपका लोगो सही नहीं है, आपका जो बिजनेस नेम है वो सही नहीं है, तो कोई आप पे क्यों ट्रस्ट करेगा? कोई क्यों आपसे आगे मार्केट कराएगा अपने बिजनेस को, कि जब आप अपने आप को ही सही मार्केट करना नहीं जानते। ठीक है, तो आपने ब्रांड नेम बहुत सोच समझ के रखना है, अपना डोमेन बहुत देख के बाय करना है, अपना लोगो बहुत मेहनत से डिजाइन करना है, बहुत यूनिक होना चाहिए। मैं स्टेप्स आपको बता देता हूं, उसको फॉलो करके आप जो है बिजनेस नेम, लोगो, ये सारी चीजें कर लेंगे। क्योंकि एक एजेंसी का जो पहला इंप्रेशन होता है, एक एजेंसी के ऐड का, जो मैंने इंप्रेशन के अंदर बताया था कि जब ऐड आपका कोई देखता है फेसबुक फेसबुक यूजर, तो वो एक अपने दिमाग के अंदर आपकी रेपुटेशन बिल्ड करता है कि जिसका मैंने ऐड देखा ये टुच्चा है या फिर प्रोफेशनल है। वो बिल्कुल फर्स्ट इंप्रेशन आपके ऐड का होगा, रेपुटेशन बिल्ड हो जाएगी आपकी। तो ऐसे ही जब आप एजेंसी के ऐड चलाएंगे अपनी, तो जो भी फेसबुक यूजर आपका ऐड देखेगा, उसकी उसके दिमाग में आपके लिए एक आपकी रेपुटेशन बन जाएगी। वही रेपुटेशन डिसाइड करेगी कि आपका वो क्लाइंट बनेगा या नहीं बनेगा। इस जुमले को बस अपने जहन में रखिएगा। अच्छा, ब्रांड नेम के लिए आप सिंपली आ जाएं चैट जीपीटी के ऊपर और इसको आगे प्रॉम्प्ट दें, प्लीज जनरेट 100 यूनिक बिजनेस नेम्स टेलर्ड फॉर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब यहां पर ये चैट जीपीटी आपको 100 नाम दे दिए इसने। अब इन 100 नेम्स में से आपको वो नाम सेलेक्ट करना है जो प्रोफेशनल हो, जो आपके बिजनेस मॉडल से रिफ्लेक्ट हो रहा हो। वैसे तो यहां पर जो नाम इसने आपको दिए हैं वो ऑलरेडी प्रॉम्प्ट के अंदर, यहां पर मैंने इसको कह दिया था कि एजेंसी मॉडल के लिए टेलर्ड होने चाहिए नाम। तो ये नाम ऑलरेडी एजेंसी मॉडल के लिए ही इसने दिए हैं, तो इनमें से आप कोई नाम सेलेक्ट कर सकते हैं।
और नाम आप जो भी सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट करेंगे डोमेन की बेसिस पे कि उसका डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं है। अगर उसका डोमेन नेम अवेलेबल नहीं है तो आप उस नाम को छोड़ देंगे, चाहे वो जितना भी अच्छा नाम लग रहा हो आपको। ठीक है, अब जैसे यहां पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं वेब वाइस, और मैं आ जाता हूं नेम चीप के ऊपर। डोमेन नेम आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं, गोडैडी से बाय कर लें, होस्टिंगर से बाय कर लें, जो भी जो होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको डोमेन नेम भी आप वहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं अक्सर नेम चीप से कर रहा होता हूँ। तो आप यहाँ नेम चीप के ऊपर आ जाएं, यहाँ पर वेब वाइज जो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया था उसको मैं सर्च कर रहा हूँ कि डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं है। जैसे webwise.com टेकन है, ये अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ से जो भी बिजनेस नेम उठाएंगे उसको यहाँ आके सर्च करेंगे कि ये अवेलेबल है या नहीं है। और अगर अवेलेबल है तो फिर रेगुलर प्राइस के ऊपर अवेलेबल है या फिर प्रीमियम पे अवेलेबल है। ठीक है, तो जो भी नाम अवेलेबल है वो रेगुलर प्राइस पे होने चाहिए। डोमेन की जो रेगुलर प्राइस होती है $10 के आसपास होती है, मैक्सिमम $20 तक आप जो है उसको अफोर्ड कर लें। लेकिन अक्सर ऐसे नाम होते हैं जो बहुत प्रीमियम होते हैं, $5,000 का नाम है, $10,000 का नाम है, ठीक है, तो वो मत सेलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि वो फिर आप खरीद ही नहीं सकते। तो अगर यहाँ पर आपको नाम नहीं मिला, आप 100 लिस्ट और ले लें उससे। ऐसे करके बहुत सारे आपको नाम जनरेट करके दे सकता है। कुछ नाम आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिजिटल है और इसके साथ डायनामो है, ठीक है, इसके साथ आप रीच रख लें या एम्पलीफाई रख लें। ठीक है, तो ये नाम भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। अब जैसे माइंडफुल मीडिया है, अब यहां से आप मीडिया को हटा के और कोई नाम इसके आगे रख लें। ठीक है, माइंडफुल मिंगल रख लें, मतलब रखें, एग्जैक्टली ये मत रखिएगा, आपको तरीका बता रहा हूं। अगर नाम आपको जैसे यहां पर नहीं मिल रहा, वेब वाइस टेकन था, तो यहां आप आगे पीछे करके भी एक नया नाम भी जनरेट कर सकते हैं। पिक्सल बाइट, अब जैसे यहां पर बाइट ब्लास्टर है और यहां पर पाइनियर है पिक्सल। अब मैं लिख देता हूं यहां पे पिक्सल बाइट। अब देखते हैं ये अवेलेबल है या नहीं है। ये भी अवेलेबल नहीं है इत्तेफाकन, लेकिन आप यहां जिस तरीके से नाम मैंने आगे पीछे किया वैसे भी करके नाम को रख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका था नाम। उसके बाद लोगो डिजाइन करने के लिए आप आ जाएं कैनवा के ऊपर। अब यहां जब आप लोगो सर्च करेंगे तो आपको हजारों लोगो मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कि एग्जैक्टली कोई लोगो उठा के आप कॉपी कर लें, क्योंकि लोगो जो होता है जब आप अपना ब्रांड रजिस्टर कराते हैं तो रजिस्ट्री के बाद फिर आपका लोगो जो है आपकी पर्सनल पे मिल्कियत बनता है। यहां पर जो लोगो आपको नजर आ रहे हैं ये रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने ये वाला लोगो अगर सेलेक्ट कर लिया तो ये कैनवा हटा देगा यहाँ से कि भाई ये जो हमजा ने सेलेक्ट कर लिया है अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। नहीं, ये यहीं रहेगा। हमजा के साथ और 10 हमजा आकर इस लोगो को इस्तेमाल कर लेंगे। तो जो भी आप लोगो यहाँ पे सेलेक्ट करें उसको आपने कस्टमाइज करना है अपने हिसाब से। ठीक है, अपना बिजनेस नेम तो आप डालेंगे, लेकिन फिर भी लोगों को भी आपने और ज्यादा कस्टमाइज करना है ताकि बिल्कुल एक यूनिक लोगो बने जो कैनवा पे मौजूद ना हो, जो आपने अपनी क्रिएटिविटी से कस्टमाइज किया। ठीक है, अब जैसे यहां पर ये समीरा हदीद, ठीक है, ये एक लोगो है। अब इसका जो लोगो है इसको आप इस तरह कस्टमाइज कर लेंगे जब, और उसको यूज करेंगे, जैसे एच आपने आगे कर दिया, एस ऊपर कर दिया, एस ऊपर नीचे करके इसको एडिट करके, तो ये फिर आपके पास है। तो वो फिर आप अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहां से एग्जैक्टली कैनवा का कोई लोगो मत उठाइएगा। ठीक है, अब लोगो कैसे एडिट होता है ये तो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं ना कैनवा, तो ये तो आपको पता ही होगा एडिट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये आपका लोगो हो गया, डोमेन हो गया और बिजनेस नेम हो गया। उसके बाद आपकी बिजनेस रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। मस्ट नहीं है, लाजमी ऐसा नहीं आप करना ही पड़ेगा, उसके बिना आप काम नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बेहतर है अगर आप खुद को रजिस्टर कर लें। अगर आप पाकिस्तान से काम कर रहे हैं, इंडिया से काम कर रहे हैं, मैं आपको ये नहीं रेकमेंड कर रहा कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल लें पूरी। ये मैं बस आपको कह रहा हूं कि आपका एटलीस्ट एनटीएन होना चाहिए और आपका जो बिजनेस नेम है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए एफबीआर के साथ। ठीक है, अब जैसे यहां से आपने कोई बिजनेस नेम अपना सेलेक्ट किया, अब उस बिजनेस नेम को आप जो है रजिस्टर कराएंगे। आप जो है कंपनी के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड होती है, पार्टनरशिप होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी होती है। तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप खोल लें पाकिस्तान के अंदर, बहुत ईजी है। आप किसी अकाउंटेंट को हायर कर लें, ये काम अकाउंटेंट कर देता है और बहुत ज़्यादा पैसे भी चार्ज नहीं करता। शायद गालिबन 5-10 हज़ार रुपये ज़्यादा चार्ज कर लेगा या शायद उससे भी कम चार्ज करेगा, और आपका बिजनेस नेम रजिस्टर हो जाएगा।
उस बिजनेस नेम के ऊपर आप अपने बिजनेस बैंक अकाउंट खुलवा सकेंगे। आप किसी भी बैंक के अंदर जाएंगे, वहां अपना एनटीएन देंगे, एनटीएन के साथ आप अपना लेटर हेड देंगे, लेटर हेड के साथ अपनी स्टैंप देंगे, या और जो उनके प्रोसीजर्स होते हैं वो आपसे पूछ के, उनसे आप पूछ लें, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो उनको देके आपके बिजनेस बैंक अकाउंट खुल जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है कि आपने अपना ब्रांड नेम ले लिया, उस ब्रांड नेम के बाद डोमेन आपने ले लिया, डोमेन के बाद आपने लोगो डिजाइन कर लिया कैनवा से, लोगो डिजाइन करने के बाद आपने अपने आप को पाकिस्तान में या इंडिया में जहां भी आप काम कर रहे हैं अपना बिजनेस रजिस्टर कर लिया और एनटीएन बनवा लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने बैंक अकाउंट खुलवा लिया, अपना बिजनेस बैंक अकाउंट, क्योंकि जो भी पेमेंट्स होंगी आपके क्लाइंट की वो पर्सनल अकाउंट के अंदर लेना सही नहीं है। अगर आप एजेंसी में काम कर रहे हैं, एजेंसी मॉडल पे काम कर रहे हैं, तो वो आपका जो बिजनेस बैंक अकाउंट है उसके अंदर आनी चाहिए, वही एक प्रोफेशनल वे है। तो ये दो चीजें आपने सबसे पहले करनी है। उसके बाद आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है, अपना फेसबुक पेज बनाएं, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाएं, जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं तमाम चैनल्स के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर बनाएं, हर जगह जाकर अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस आपने रखनी है, अपने अपने पेजेस बनाने, सब कुछ करना। अच्छा, यहां पर इस चीज से मत घबराइएगा कि अभी आपका बिजनेस बिल्कुल नया है। अब जैसे अगर आप अभी फेसबुक पेज बनाते हैं तो उसके ऊपर तो कोई फॉलोवर नहीं, भाई आप अपने जो फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं उन्हीं से अगर लाइक करवा लेंगे तो वो बहुत है एजेंसी के लिए। अगर आप एजेंसी मॉडल पे काम कर रहे हैं तो एजेंसी के लिए फेसबुक पेज लाइक्स या इंस्टाग्राम फॉलोवर्स का बहुत ज्यादा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक फेसबुक के ऊपर, एक फेसबुक पेज के ऊपर लाइक कम या ज्यादा है ये चीज डिपेंड करती है कि उसके कस्टमर्स कितने हैं। अब जैसे अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है और ई कॉमर्स बिजनेस का फेसबुक पेज है, कॉमर्स बिजनेस का फेसबुक पेज होगा, उसके ऊपर अगर लाइक्स फेसबुक पे कम है तो इट मीन्स कि उनके पास इतने कस्टमर्स नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी ई कॉमर्स फेसबुक पेज के पास कस्टमर नहीं है तो वहां पर वो फिर एक खतरे की घंटी के, नहीं यार कोई स्कैमी पेज ना हो, फ्रॉड ना हो। लेकिन एक एजेंसी मॉडल जो होता है उसके पास तो वैसे ही 10 15 20 क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, तो उसको तो हजारों लाइक्स नहीं चाहिए अपने पेज के ऊपर। तो इसलिए इस चीज से आप परेशान मत होइएगा कि अभी अगर आप कोई नया पेज बना रहे हो उसके ऊपर लाइक नहीं, फॉलोवर नहीं है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं तो ये चीज जरूरी नहीं है कि आपके पेज के ऊपर बहुत ज्यादा फॉलोवर्स हो, बहुत ज्यादा आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स हो, या बहुत ज्यादा आपको जो एंगेजमेंट आई भी हो, ठीक है। तो अगर आपके पास 100 200 300 लाइक्स भी हैं बहुत हैं, ये बस जीरो ना रखिएगा। और अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपनी फैमिली है, उसके साथ उसको शेयर कीजिएगा। एक मैं आपको मिस्टेक बताता हूं, ये सबसे बड़ा मेरी नज़र में फेलियर का रीज़न होता है कि आप जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों से छुपाते हैं। ऐसा मत करें। अगर आप एजेंसी मॉडल खोल रहे हैं, मतलब एजेंसी का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने सबको बताना है कि मैं एजेंसी का बिजनेस मैंने स्टार्ट किया। तो अपने फेसबुक पेज, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट सबको फॉलो कराएं, लाइक कराएं, एंगेजमेंट अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से लेकर आ जाए, ठीक है। तो ये 3 चीजें हो गई आपकी कि जो आपके बिजनेस का आउटलुक बनाएंगी। उसके बाद है आपका सेल्स फनल। सेल्स फनल हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को सामने रखते हुए सीखेंगे कि किस तरह हम सेल्स फनल बनाते हैं। और मैं फिर जिस तरह आपको सिखाऊंगा सेल्स फनल, वो फिर आप कोई भी बिजनेस मॉडल हो उसके लिए आप सेल्स फनल तैयार कर लेंगे। जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए सीखेंगे वही सारी चीजें आप इंप्लीमेंट करके किसी दूसरे बिजनेस मॉडल के ऊपर भी उसी तरह का सेम फनल बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम एड्स के ऊपर आ जाएंगे कि आप एग्जैक्टली एड्स किस तरीके से चलाएंगे, किस तरीके से टारगेटिंग करेंगे, किस तरह आपकी क्रिएटिव होनी चाहिए, वो सारा सेक्शन आ जाएगा। फिर आखिर में सेल्स आ जाएगी कि आप अगर छोटे क्लाइंट्स को एक्वायर कर रहे हैं तो आप किस तरह सेल्स करेंगे, किस तरह क्लाइंट्स आप लेंगे। अगर आप बड़े क्लाइंट्स की बात करें, जैसे अभी हम जीएफएस की एग्जाम्पल ले रहे थे, तो आप जो है जीएफएस को किस तरीके से क्लाइंट बनाएंगे वो फिर सेल्स के पार्ट 2 के अंदर मैं कवर करूंगा। तो ये इस तरीके से हमारा सेशन नंबर 13 चलेगा। और जो सेल्स फनल मैं यहां पर कवर करूंगा, ये सेल्स फनल वही है जो मैंने कोर्स कंटेंट के अंदर मेंशन किया हुआ था, वो मैंने वहां मेंशन किया हुआ था। लेकिन अभी मुझे ये ज्यादा बेहतर लग रहा है कि सेल्स फनल मैं एक रियल बिजनेस मॉडल को सामने रखते हुए एक्सप्लेन कर दूं, तो वो और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी चीजें आपको। तो जो सेल्स फनल यहाँ एजेंसी मॉडल में मैं कवर कर रहा हूँ, ये उसी कंटेंट जो मैंने वहां मेंशन किया हुआ था कोर्स कंटेंट में, ये उसी का हिस्सा होगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज से।